आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे के बाद आप सबों से इस तरह मुलाकात का मौका मिला है। ये इशू ऐसा है कि एक दो ट्वीट या पार्टी दफ्तर से स्टेटमेंट से शायद हम पूरी तरह से इस इशू को टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना हमने मुनासिब समझा। कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से देखें तो लोग परेशान हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता। अखबारों के जरिए एक लिस्ट छपता है, जिस लिस्ट में ये कहा जाता है कि फलाने लोग जो है वो गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे। उस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मेरा भी घर शामिल है। पार्टी का दफ्तर का भी नाम कुछ अखबारों में आया। यहाँ तक कि अगर उस लिस्ट को गहराई से देखा जाए तो राजभवन, IB, RNAW, UNO, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस तरह के भी नाम उस लिस्ट में दर्ज। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो जाता है और फिर कोई दूसरा लिस्ट आ जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि परसों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लिस्टों के बाद हर कोई परेशान हुआ। मेरी बहन खुद हाई कोर्ट गई, क्योंकि हम जानते थे कि जिस मकान का इस लिस्ट में जिक्र हुआ है हुक्का रोड पे, उसकी लीज अभी भी बाज़ाब्ता इंटैक्ट है और उस लिस्ट पे कई साल अभी बाकी हैं उसको एक्सपायर होने में। तो हम ये जानते थे कि हमारा नाम उस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हमारे साथ ये हुआ है तो फिर बाकियों का भी इसी तरह का हाल होगा। तो मेरी बहन हाई कोर्ट गई सारे कागजात लेके, और हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वहाँ सुना दिया, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसका रिटर्न फॉर्म आ जाना चाहिए। लेकिन उस दौरान हैरानगी की बात ये है कि गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि ये लिस्ट जो है ये फर्जी लिस्ट है, और ऐसा कोई लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया। हालांकि वो लिस्ट जो है मीडिया में खूब छाप चली और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे। और जब उनसे पूछा गया कि ये लिस्ट नहीं तो कौन सा लिस्ट, तो वो खामोश रहे। तो इस पे फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि पिछले कई दिनों से जो ये बुलडोजर चलाने का सिलसिला चला है, ये किस बुनियाद पे हो रहा है? अगर जो लिस्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में है वो फर्जी लिस्ट है, और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में ये कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है, तो जहां जगह जगह बुलडोजर भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे? अगर कोई लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट लिस्ट जेन्युइन मानती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि ये लिस्ट सही है, तो वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं? क्योंकि जहां ये लोग बुलडोजर लेके जा रहे हैं वहां कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने रिश्तेदारों का मिसाल आपको दे सकता हूँ। जब ये नीडोज गए वहां अपना बुलडोजर लेके, जिसमें आप सबों को पहले बताया गया, वहां जो रहने वाले लोग थे उनको पता नहीं था, लेकिन आप सबों को पता था। वहां जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जो है गेट तो खोला गया और वहां बुलडोजर अंदर लिया गया। अफसर को जब कहा कि ना हमारे पास कागज हैं, आप हमारे कागज देखिए, अफसर ने कागज देखने से इनकार किया। कहा मुझ पे प्रेशर है, मुझे कुछ करना है, और फिर उन्होंने अपना बुलडोजर इस्तेमाल किया। और ये एक जगह नहीं, ये कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं। हमारे भी फोन काफी बजे, जिसमें लोगों ने हमें कहा जनाब ये मेरी मलकियती जमीन है, मेरे पास इस जमीन के कागज हैं, लेकिन हुकूमत वाले आए और उन्होंने हमारी जमीन जो है उसमें उन्होंने वहां पे बुलडोजर चलाया।
कहीं पे भी नोटिस नहीं, चाहे मैं नीडोज की बात करूं या पिछले दिनों जो सागर साहब के साथ हुआ। सागर साहब और उनके घर वालों से जब मैंने बात की और उनसे पूछा क्या आपको कोई नोटिस मिला, उन्होंने कहा कोई नोटिस नहीं, हम श्रीनगर में थे ही नहीं, पीछे से बुलडोजर लेके आए और उन्होंने अपना काम कर लिया। कोई लिस्ट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, तो फिर कहाँ? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं, कोई प्रोसीजर नाम का कोई चीज नहीं? क्या ये हुकूमत का फर्ज नहीं बनता कि वो पहले नोटिस इशू करे और रिटर्न में नोटिस इशू करे? जहां तक मैं जानता हूं, नोटिस जो है सिर्फ जबानी नहीं होता, नोटिस का जो है रिसीप्ट आपको हासिल करना होगा। अब अगर हुकूमत कहती है कि सागर साहब को उन्होंने 3 महीने पहले नोटिस दी, तो मेहरबानी करके उस नोटिस का रिसीप्ट दे दीजिए, हमें दिखाइए कि आपने नोटिस दिया। और यहाँ तक भी जहाँ तक मैं प्रोसीजर जानता हूँ, अगर नोटिस रिसीव करने से कोई इनकार करे या नोटिस का रिसीप्ट ना मिले, तो आपको वो नोटिस उस घर के या उस जमीन के गेट पे चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के बाद इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व। क्या इन घरों पे कहीं पे भी आपने गेट पे नोटिस चिपकाया? क्या ये तमाशा करने से पहले आपने खुद अपने कानून को देखा? या यहाँ पे एक लॉलेस सोसाइटी हम कायम कर रहे हैं, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ आप चाहे अपना बुलडोजर लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करे। सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहाँ पहुँचेगा। अब मैं जानता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा तो पता नहीं कहाँ पे और ये बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखना होगा। पता नहीं अगर ये शिकायतें आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, लेकिन हमें तो कई जगहों से अब शिकायतें ये आ रही हैं कि ये अब एक करप्शन का एक जरिया बन गया है। कहीं ग्रास रूट लेवल पे अफसर जो है अब इस चीज को, अब क्योंकि लिस्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो अब टेलीफोन के जरिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो, कनाल एक कनाल के लिए 1,00,000 1.5 लाख रुपए दे दो, हम आपका नाम जो है लिस्ट से निकालेंगे, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और ये एक जगह से नहीं, श्रीनगर और श्रीनगर के बाहर कई जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, किसी को पता नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और प्रोसीजर क्या है। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दीजिए। हम में से कोई इस हक में नहीं है कि किसी का भी गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पर कब्जा होना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि जहाँ पे लोगों ने कब्जा किया हो उनको वो कब्जा करने की खुली छूट दी जाए, लेकिन रोकने का भी एक तरीका होता है, डराने धमकाने से नहीं। बुलडोजर जो है आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए, बुलडोजर आपका आखिरी कदम होना चाहिए। इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फिलहाल ये बुलडोजर भेजने का आप सिलसिला रोक दीजिए। आप एक काम करिए, आपने अभी तक तो पिछले ही सैटरडे को आपने हाई कोर्ट में कहा कि अभी तक फिलहाल जो लिस्टें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो फॉर्ज्ड हैं, वो फॉर्जरी है, वो गलत है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये जो आप अभी तक डेमोलिशन कर रहे हो वो किस लिस्ट के बुनियाद पे कर रहे हैं? वो लिस्ट जो है उनको पब्लिक डोमेन में डालिए, उनको आप ओन करिए, कहिए कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फलाने लोग जो है वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं उनको कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते का वक्त दीजिए, ताकि अगर उनके पास कागज हैं अपने क्लेम को साबित करने का कि वो वहाँ पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज वेरीफाई करें, और अगर उन लोगों के पास सही क्लेम हो उनको इस लिस्ट से निकाला जाए। जिन लोगों के पास अपनी वो कब्जे की जमीन के कागज नहीं है या वो क्लेम नहीं कर सकते,
उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप नए सिरे से उनको नोटिस निकालिए और उनसे कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने जमीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्जी से वो जमीन का हिस्सा छोड़े या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोजर भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देखते हुए आज कई लोग खुश हैं। बड़े बड़े डाकू जिन्होंने यहाँ चोरियां की हैं, आज वो सोशल मीडिया पे ऐश कर रहे हैं बाकी लोगों की परेशानी देखते हुए। यहाँ हीरो बने हुए लोग लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए। ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो इस सिलसिले को देख के परेशान नहीं है। और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के जख्मों पे मरहम करना। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूँ कि हम गैर कानूनी तौर जमीन, सरकारी जमीन के कब्जे के हक में नहीं है, लेकिन बुलडोजर इस चीज का इलाज नहीं है। हमने जो प्रोसीजर यहाँ पे सजेस्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी बात पे गौर करे और इसको फिर इम्प्लीमेंट करे। इसमें हम जरूर गवर्नमेंट की मदद करेंगे, क्यों नहीं। हम हर किसी से गुजारिश करेंगे कि जहाँ पे आपके कागजात हैं आप गवर्नमेंट को सबमिट करिए और अपना नाम इस लिस्ट से निकालिए। जिस तरह मेरी बहन ने पिछले दिनों हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया, हर कोई कोर्ट पहुंच नहीं सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये तरीका जो है ये अडॉप्ट करे तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इससे जो है राहत मिल सकती है। और एक स्कीम जैसी बाकी जगहों पे हमने दिल्ली में भी देखा, जहाँ पे पूरी कॉलोनियाँ जो है वो रेगुलराइज की गई हैं। यहाँ पे भी एक ऐसा स्कीम होना चाहिए जिसके तहत लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट की कमाई भी होगी और लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी। तो मैं यही कहने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। अब मैं तंजीम से गुजारिश करूंगा कि वो एक एक करके आपको आइडेंटिफाई करके आपके सवाल ले जाए।